हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, वही सीरीज एग्जाम बूस्टर जो हमारा चल रहा था। अभी हमने चैप्टर फर्स्ट खत्म किया है। इसके बाद बच्चों हम चैप्टर सेकंड की तरफ हम बढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आज की क्लास में पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर इस पे हम एमसीक्यूज करेंगे। कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आए हैं, आने वाले कौन से इंपॉर्टेंट है, उस पर हम डील करेंगे आज, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल में नए आए हैं, हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप अपडेट रहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, लगभग मान लो आज 31 है, ठीक है। आज ये साल चला जाएगा, फिर जनवरी और फेब में आपके एग्जाम हो जाएंगे, तो कुल मिला के 1-1.5 महीना आपके पास बचा है। तो कृपया बिल्कुल सीरियस पढ़ना स्टार्ट कर लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का हम इंट्रोडक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल पे हम डील क्या करने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। बातों को बिल्कुल ध्यान देना, नोटबुक और पेन ले लो सब बच्चे, ठीक है, ताकि बिल्कुल चीजें क्लियर रहे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, पॉलिनोमियल क्या है। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम कहते हैं पॉलिनोमियल एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ए एन की पावर एक्स प्लस वन, सॉरी, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स एन माइनस, यानी घटते क्रम में से पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखना शुरू करते हैं किसको, पॉलिनोमियल को, और वो भी वन वेरिएबल में। ऐसा करते करते हम कहां तक जाते हैं बच्चों, ये 0 तक, यानी कांस्टेंट तक। तो हमको पता है ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहां पर ये जो आगे लिखे ना, ए की पावर ए एन हो गया, ए एन माइनस वन हो गया, ए एन माइनस टू हो गया, ये बच्चों सब कोफिशिएंट होते हैं, और ये कोफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो आपको ये पता जो लिखे पावर होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किस पॉलिनोमियल पे डिस्कस कर रहे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। जो मेन चीजें हैं हम उस पर बात करेंगे। हम बच्चों चर्चा करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल ध्यान देना मेरी बात को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, तो हम कहते हैं वो पॉलिनोमियल जिसको आप लिखते कैसे हो, जिसको आप लिखते हो ए एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिखते हो बच्चों कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसकी अगर हम ये देखें तो ये इसकी है डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। अभी बात करेंगे जीरोस के ऊपर, इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा, ए बी और सी क्या है, तो ये कोफिशिएंट होते हैं, और जहां पर ए बी और सी जो है, ए बी और सी है, ये तीनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। किससे, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब अगर हमने कहा, अगली चीज हम बात करेंगे किसके ऊपर, कि जीरोस, इसके हम क्या क्या मानते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जीरोस क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ना, यहाँ वेरिएबल कौन है बच्चों, चर जिसको हम कहते हैं। वेरिएबल यहाँ पर x है, चर हमारा x है, तो हम कहते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, वही हमारा जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। दोबारा से बता रहा हूं, वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम कहां पुट करें, वेरिएबल की जगह पर पुट करें, और पूरा जो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां लेकिन जीरोस का मतलब एक से ज्यादा है, तो इसके 2 जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है वो आपके होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। जीरोस हमारे पास है अल्फा और बीटा। अब इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली बात क्या, आपको पता है कि इनमें
रिलेशंस होता है जीरोस और कोफिशिएंट में, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि हम हिंदी में इसको कहते हैं शून्य को तथा गुणांकों में संबंध, जो कि आपकी किताब में है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो बिल्कुल ध्यान दे कि क्या कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसको ऐसा दिखाते हैं। डिग्री होती है ये, सबसे मैक्सिमम डिग्री कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, तो जीरोस भी डिग्री पे डिपेंड करते हैं, तो यानी कि जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ए बी सी क्या है, ए बी सी कोफिशिएंट है, गुणांक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, है ना, वास्तविक संख्या से बिलोंग करेंगे। जीरोस को क्या नाम देते हैं, अगर डिग्री यहाँ पर 2 थी तो जीरोस 2 थे। एक जीरो का नाम अल्फा रखा, दूसरे का नाम रखा बेटा बीटा आपने रखा। अब मैं क्या बता रहा हूं, इन जीरोस में रिलेशन होता है, जीरोस में और इन कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है बता रहा हूं, 2 संबंध होते हैं। पहला सम ऑफ जीरोस, पहला बच्चों सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अभी से लिखना मत कोई बच्चा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, और यही वैल्यू जो कोफिशिएंट में होती है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि जो अल्फा और बीटा का सम है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस को आप अल्फा प्लस बीटा से भी निकाल सकते हो और माइनस बी अपॉन ए से भी निकाल सकते हो। दूसरी चीज समझो, दूसरा होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्यकों का योग, इसको बोलेंगे शून्यों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यों का गुणनफल है वो होता है अल्फा बीटा, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों, सी अपॉन ए। इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये बातें बिल्कुल दिमाग में रखो कि क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस कितने होते हैं और इन जीरोस में क्या रिलेशन होता है वो बताते हैं। अब इन जीरोस से हमें क्या पूछी जाती है बच्चों, कभी कभी पूछ देते हैं आइडेंटिटीज इन जीरोस की। क्या आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज मतलब क्या है बच्चों, स्वर समीकाएं इनकी जो हमारे काम की है। पहली चीज, पहला क्या पूछा जाता है, आपको पूछ देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो हमको क्या बताना है, इसका हमने आइडेंटिटी बनाई है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा ये। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दूसरा, अगर मान लो आपसे पूछ दे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये बहुत सिंपल है, दोनों में एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन, यहाँ पुट कर देंगे अल्फा बीटा सी अपॉन, जो पढ़ाया था अभी मैंने यहाँ, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, इन दोनों में एक्सप्रेस करेंगे हर किसी को भी, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या पूछ सकता है हमसे, तीसरी चीज पूछेगा क्या, अगर आपको बोल दिया अल्फा माइनस बीटा बताओ, तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, भी ध्यान देना पूछा जाता है। अभी तो आज की क्लास में इसके क्वेश्चन जो है होंगे तो मैं कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे इसके, लेकिन अभी ये बेस है बेटा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अगर आपसे पूछ दे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस का बच्चों 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये भी पूछे तो भी हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है ये बताया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और ये वाला पांचवा हो सकता है कितनी बार ये पूछा जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब जरा समझो, अल्फा प्लस बीटा तो पता है आपको, माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा माइनस बीटा का ये रहा, यहां से हम ये सॉल्व करके यहां पुट कर देंगे। तो 5 ही जो आइडेंटिटी है ये आपको याद रखनी है, 5 आइडेंटिटी से आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, जो सिखाया है किसके प्रति, जीरोस के प्रति, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हो, पहले इतना जल्दी से पॉज करके नोट करना, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूं, ध्यान देना। अब बच्चों अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि और क्या चीज हमसे पूछ सकता है इसमें, और हमसे पूछ सकता है अगर मान लो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, तो हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्राफ के बारे में बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, तो हम अगर ग्राफ को बनाने का प्रयास करते हैं तो ग्राफ देखो क्या होता है। पहले तो बता रहा हूँ, गौर से समझना मेरी बात को। ग्राफ बच्चों दो चीजें है। पहला तो इसका ग्राफ पूछेगा तो पैराबोलिक बनता है। क्या बनता है बच्चों? पैराबोलिक। ठीक है, जिसको हम परवलयाकार कहते हैं, हिंदी में परवलयाकार, और इंग्लिश में कहते हैं क्या आपका? पैराबोलिक। तो ग्राफ देखो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी रही, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रही तो आपका बनेगा अपवर्ड, अपवर्ड ओपन पैराबोला, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। कैसे? ऐसे बच्चों, ये इस केस में क्या होगा? a 0 से बड़ा होगा। दूसरा, अगर आपका a जो है 0 से लेस हुआ तो बनेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड ओपन होगा, नीचे की तरफ पैराबोला, पैराबोला है। तो कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, ये रहा x x डैश y y डैश। तो इस केस अगर पूछेगा तो ऐसा बनेगा। इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? a लेस देन 0। ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा ग्राफ का नेचर बताओ, तो नेचर होता है पैराबोलिक। कैसा नेचर बताया मैंने? नेचर का नाम है पैराबोलिक, और हिंदी में कहते हैं परवलयाकार। परवलयाकार है ना, पूरा नहीं दिख रहा तो मैंने बस बोल दिया, लेकिन परवलयाकार होता है हिंदी में, और इंग्लिश में पैराबोलिक कहते हैं। और ग्राफ का नेचर अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड करता है ए की वैल्यू पर। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड। ठीक है। अच्छा, अगली एक बात और सुनो। एक चीज और भी आता है कभी कभी ना, अगर एमसीक्यू में सवाल पूछ दे बच्चों, तो आपका ऐसा भी हो सकता है डी के बारे में। डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विविक्तर। ये क्या चीज समझाता है? ये बताता है नेचर ऑफ जीरोज, यानी कि जीरोज के बारे में बताएगा, शून्यकों की प्रकृति के बारे में बताएगा कि होंगे तो कैसे होंगे, नहीं होंगे, ये सब होंगे या नहीं होंगे, ये बताता है। ठीक है, तो पहली चीज डी को निकालते किससे है? तो पता है, डी को निकालते बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी स्क्वायर माइनस 4ac से किसको निकालते हैं? डी को हम फाइंड आउट करते हैं। तो डी को जब फाइंड आउट करते हैं तो डी में तीन केस हो सकते हैं। पहला केस होगा डी अगर 0 से बड़ा है, तो आपको पता है अगर डी 0 से बड़ा होता है तो इसके दो डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट रूट होते हैं। डिस्टिंक्ट जीरोस यानी दो अलग अलग डिफरेंट जीरोस होते हैं। तो उस केस पे हमारा कर्व कैसा बनेगा? अगर दो अलग अलग है तो दो अलग अलग होने पे एक तो ऐसा होगा, ये देखो दो अलग अलग है। ठीक है, और अगर पूछ दे वर्टेक्स बताओ किसका? पैराबोला का, इस कर्व का वर्टेक्स बताओ, तो वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। ये याद रखना, अगर वर्टेक्स पूछ दे पैराबोले का तो कैसे निकालोगे? माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। कोई पता नहीं होता पेपर में कैसे आ जाए। इसमें देखो एक कंडीशन तो ये है, दो डिफरेंट जीरोस, देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है ना, दो जगह है। और एक दूसरा केस और हो सकता है क्या? यही पे डी किससे बड़ा हो? 0 से बड़ा हो पर डाउन ना जाए, ऐसा। ये देखो डी 0 से बड़ा हो, यहाँ वर्टेक्स वही होंगे सेम। तो अगर हमसे पूछेगा कि ये बताइए इस केस पर क्या करोगे, तो ये दोनों केस में डी 0 से बड़ा होता है, पर एक का है, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। तो पहला केस मैंने आपको बताया कि डी के बारे में, कि डी से आप ग्राफ को देखकर बता दोगे कि किसका ग्राफ है। ठीक है, तो अगर इस टर्म में पूछे ए 0 से बड़ा तो ही बता देना, अगर डी के टर्म पूछे तो ही बता देना। अब दूसरा केस सुनो। दूसरे केस की हम चर्चा करें बच्चों, तो दूसरे केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि d अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा? तो इस केस में अगर d, अच्छा पहले 0 के बराबर है, पहले लेते हैं। अगर d 0 के बराबर है तो दो इक्वल रूट्स होंगे, और इक्वल रियल रूट्स, और वहां पे रियल ही होंगे, रियल रूट्स, यानी कि दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। तो इस केस में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये लेके टच कराओगे नीचे, ऐसा। ये देखो एक ही जगह टच होगा, दो के बराबर ही बराबर होंगे। और इस वाले केस में a 0 से बड़ा है। और जो दूसरा वाला ग्राफ बनेगा बच्चों, ये वाला जो हम बनाएंगे, ये वाला ग्राफ, इसमें देखो, इसमें अगर हम बनाएंगे तो यू बनेगा, टच हो गया ऐसे।
ठीक है, तो इस केस में भी देखो तो यहाँ a लेस देन 0 है। तीसरा केस, तीसरे केस अगर d लेस देन 0 हो गया तो इसका कोई नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हमारा होगा, और नो रियल रूट्स है तो कोई रूट्स नहीं है तो टच करेगा ही नहीं। तो अगर टच नहीं करेगा तो क्या होगा, तो ऐसा होगा ये। इस केस में a लेस देन बड़ा है पर d जो है क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। और दूसरा केस जो है ये रहा, ठीक है, ऐसा। यहां भी देखो a लेस देन 0। तो ये आप पता कर सकते हो कि ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का है, और है तो किस केस का है। अब कभी कभी क्या होता है कि पेपर में ऐसा दे देगा, देखो 4 ऑप्शन बना के दे देगा, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये, एक ये, एक ये, और मान लो एक ये दे दिया, ऐसा करके। और तुमसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा, इन चार में से, 1 2 3 4, इन चार में से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ नहीं है। देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ है ना, क्योंकि यहाँ पर किसका ग्राफ है, इक्वल रूट्स वाला है, यानी कि इक्वल जीरोस वाला है। तो d बराबर 0 वाला है, ये भी है, यहाँ पर भी है, और इस वाले में देखो ये भी है, पर यहाँ पर नो रियल रूट्स वाला है ना, नो रियल रूट्स है तो सही उसका ग्राफ, पर रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन इसमें देखो ये दो दो जीरो सब में, इसमें देखो एक जीरो यहाँ होगा, 1 2 3 4, इसके जीरोस कितने हैं, 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ जो मैंने आपको बनाए हैं इनमें से ही होंगे ऐसे। ठीक है, तो एक बार हम समझ लेते हैं स्टार्टिंग से जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हम सवाल की तरफ चलेंगे। पहली चीज क्या सिखाई है बच्चों, सबसे पहली चीज मैंने आपको सिखाई है, फर्स्ट चीज क्या, कि अगर आपसे पॉलीनोमियल पूछेगा तो पॉलीनोमियल को आप कैसे बताओगे। तो पॉलीनोमियल को बताने का तरीका क्या बताया था, कि आप यहां बताओगे कि पॉलीनोमियल हमारा होता है इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक। जो मेन आपको पढ़ना वो ये है, क्वाड्रेटिक ये पढ़ना आपको। क्वाड्रेटिक का रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए बी सी रियल नंबर है, डिग्री 2 है, जीरोस 2 है, जीरोस को अल्फा और बीटा कह रखा है, इनमें रिलेशन होता है संबंध सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये आपको लिखनी है, याद रखनी है ये वाली। ठीक है, और ग्राफ के बारे में हम बात करें बच्चों, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा, और d अगर नेचर की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, तो d ग्रेटर देन पे ग्राफ मैंने बना के दिखाए, d इक्वल पे ग्राफ बना के दिखाए, और लेस पे ग्राफ बना के दिखाए। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अगला आज का पहला सवाल यहां से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दिया है, आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको दे रखा है पॉलिनोमियल। p का मान ज्ञात करना जिसके लिए -4 बहुपद का एक शून्यक है। तो मैंने बताया कि इसको पहले हम मान लेंगे, पॉलिनोमियल को क्या मान लेते हैं, px। मान लो बच्चों px बराबर जो आपको दे रखा है वो क्या है, x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3 है ना, ये है। और इसका जो जीरो है वो -4 है। x, तो मैंने कहा x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है, यहां जहां जहां x है वहां -4 रख दो, है ना, 2 इंटू में -4 है ना, और यहाँ आएगा माइनस का 7p प्लस का 3 बराबर बच्चों क्या होगा, 0। -4 की स्क्वायर 16, माइनस की स्क्वायर प्लस, माइनस माइनस बच्चों प्लस, 4 2 जा 8, माइनस का 7p माइनस का 3 बराबर 0। 16 और 8 कितना, 24, माइनस 7p माइनस 3 बराबर 0। 24 में से घटाया हमने 3 तो 21 माइनस 7p बराबर 0। तो 7p बराबर हो गया 21, तो 7 से कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। ठीक है, अब ये समझना ध्यान से, ये इधर जाके माइनस हुआ, माइनस का 21 आए, -7p बराबर -21, माइनस से माइनस काट के आया था ये वाला। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे कर दिया भाई ये, हमका तो समझ में ही नहीं आया। तो p बराबर क्या आ गया बच्चों, 3 आ जाएगा, ये रहा p बराबर 3 है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये आप खुद करके बता सकते हो। जो बच्चे समझ गए ईमानदारी से पॉज करें और सॉल्व करना स्टार्ट करें, और मुझे बताए, टाइम टाइम पे बोलते भी रहे कि कमेंट करते रहो, मैं समझ जाऊंगा सारी बातें। ठीक है, मैं देख लूंगा बाद में। तो px बराबर क्या रहा बच्चों, आपको फिर बोला है इफ, क्या बोला है, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1
x माइनस वन देन वैल्यू ऑफ a, मतलब यानी कि यहाँ पर जीरो कौन है बच्चों, 1 है इस बार। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है बच्चों, px बराबर है क्या, ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3a माइनस वन एक्स माइनस वन। तो हमें क्या करना है, जहां पर x है बालको वहां रख देंगे 1 और वो होगा 0। ठीक है, पूरा पॉलिनोमियल 0 है तो पूरा पॉलिनोमियल 0 कर देगा। तो जहां जहां पर x है वहां हम रख देंगे 1, 3a माइनस वन और यहाँ 1 माइनस वन बराबर 0। तो ये आएगा a माइनस 3, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये रहा माइनस वन बराबर 0। चलो a माइनस को 3a से किया माइनस 3a, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। 3 में से a गया तो माइनस का 2a और 3 में से 1 गया तो 2। 3a में से a गया माइनस का 2a, 3 में से 1 गया तो 2, माइनस 2, ये प्लस में इधर आके माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो a आ गया बच्चों 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है बच्चों, 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। 2 क्वेश्चन लगातार एक जैसे मैंने करा दिए। अगले सवाल की तरफ चलते, नेक्स्ट पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके हमें जीरोस बताने हैं इस वाले के। तो जीरोस को निकालने का तरीका क्या है तो बताते हैं। पी वाई बराबर आपका है बच्चों क्या है, 5√5 y² प्लस का 30y और प्लस का 8√5 ये रहा। अब वो कहता है कि इसको हमें क्या करना है, इसका जीरोस बताना है, यानी कि इसके जीरोस निकालने हैं। तरीका वही है, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया पहले वाले से, 8 पंजे 40 √5 ऐसे 5√5 इंटू 8√5। तो 8 को 5 से किया 40, √5 को √5 से किया 5, 40 पंजे कितना है बच्चों, 200 आया। कितना आया, 200। तो 200 मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने में क्या चाहिए, 30 चाहिए। तो क्या करोगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रखा y², इसको लिख देते हैं 20 और 10, चलेगा। 20 और 10 को गुणा करेंगे 200 आएगा, जोड़ने पे 30 आ जाएगा। जरा ध्यान से, तो पहले इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा और एक y आ जाएगा। तो यहाँ बचा √5, एक y बाहर है तो यहाँ एक y बचा, अरे 5 दोनों में से बाहर ले लिया तो यहाँ √5 में बचा, प्लस 5 बाहर लिया तो 5 के टेबल 20 आता 4 पे, है ना। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में अगर हम देखें बच्चों, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से लेते हैं √5 बाहर ले सकता हूँ, तो ये बचेगा 2√5। कैसे, देखो अगर इन दोनों में से √5 ले ले, अगर मान लो इसको हम ब्रेक कर ले, मान लो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू में 5 में, तो 5 के 2 फैक्टर होंगे ना, √5 और √5। तो हम अगर इसमें से एक √5 बाहर ले ले तो एक √5 तो बचेगा, तो 2√5 बचेगा अंदर, हम लिखेंगे 2√5 और प्लस का यहां से √5 बाहर है तो यहां पर क्या बचेगा आपका, अगर हम यहां पर देखेंगे तो अगर यहां से हम देखें √5 बाहर, अच्छा यहां पर 2 भी तो बाहर आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा, तो यहाँ खाली √5 आएगा। अच्छा दोबारा बताता हूँ, ध्यान समझो यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा यहाँ सुनो, अगर मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों की हम जब चर्चा करें, इन दोनों में देखना, इन दोनों की जब चर्चा करें तो मैंने कहा 5 ले लिया और y ले लिया, 5 और एक y, तो यहाँ बचा √5 और y। ध्यान से बेटा, इस वाले में प्लस, यहाँ प्लस बचा। अब यहाँ से दोनों में से 5 बाहर लिया तो यहाँ 4 बचेगा ना, 5y, तो 5 को 20 मल्टीप्लाई करो, देखो वही आएगा और ये। अब इन दोनों की बारी, जो मैं यहाँ समझा ना, यहाँ समझो, इसको मैंने लिखा 10 को लिख दिया 2 गुणा 5 और 5 को लिख दिया 2 रूट में, 1 √5 ये और 1 √5 ये। तो मैंने 2 √5 बाहर ले लिया, 2 √5 बाहर ले लिया इन दोनों में से। हाँ अब यहाँ पर क्या बचा अंदर, 1 √5, 10 में से बता रहा हूँ ये, प्लस का इसका √5 बाहर और 8 में से 2 बाहर, तो यहाँ 4 बचा, है ना ये। तो √5y प्लस का 4 रहा, ये और ये मैंने कहा निकाल लिया बाहर, √5y प्लस 4 बाहर, अंदर बचा 5y प्लस का 2√5 ये बचेगा, ये दोनों बाहर, अंदर ये रहा, इक्वल में रख देंगे बच्चों क्या हम 0 और फिर सॉल्व कर लेंगे। हमने क्या किया, √5y प्लस 4 को 0 के इक्वल रखा, तो y आया माइनस का 4/√5। दूसरा क्या था, दूसरा वाला है 5y प्लस का 2√5, 5y
प्लस का 2√5 बराबर 0, तो 5 बराबर आएगा माइनस का 2√5, तो y आएगा माइनस का 2√5 बाई ये, तो इससे कट गया तो आया माइनस का 2/√5, तो आंसर आएंगे दो आंसर क्या आएंगे बच्चों, दो आंसर। एक तो आएगा माइनस का 2/√5, माइनस का 2/√5, और एक आएगा माइनस का 4/√5, तो आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अगला सवाल नेक्स्ट वाला है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट आपको दे रखा है, यहाँ पे क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर ये दे रखा है सच दैट अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन इक्वल 0। तो यहाँ पर क्या है, पहली चीज हम लिखेंगे जो पी एक्स आपको दे रखा है उसको समझो पहले ध्यान से। पी एक्स बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी आया, तो पी एक्स बराबर आपका आया एक्स की स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी, ये रहेगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स माइनस बाहर लूँ तो अंदर बचेगा पी प्लस सी। अच्छा, इसमें से दो चीज निकाल लेता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी। एक तो है अल्फा प्लस बीटा, जो कि हम लिखते थे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह पे आएगा माइनस पी, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ए तो बच्चों क्या होगा 1, तो यहाँ में आएगा पी बाई 1। अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा बीटा होता है सी प्रोडक्ट प्लस सी, सी क्या है माइनस का पी प्लस सी, ये पूरा सी है, और अपॉन में आएगा ये। तो अब हम क्या करते हैं, हमको क्या दिया है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर दिया है बच्चों 0, तो मल्टीप्लाई किया अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से अल्फा, बीटा को 1 से बीटा, और 1 को 1 से क्या, ये रहा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये पूरा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी प्लस 1 बराबर 0, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 बराबर आपका 0 है। पी से पी कैंसिल, तो माइनस सी प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो माइनस सी, ये प्लस 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इससे कटा सी की वैल्यू हो गई 1। दोबारा से एक बार बता देता हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो बच्चे थोड़ा सा समझ सके चीजों को। तो पहली चीज क्या बताई, पॉलिनोमियल लिखा है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, मल्टीप्लाई किया है माइनस से, तो पी एक्स और ये माइनस पी, और ये प्रॉपर नहीं बना था, मैंने प्रॉपर बना दिया ऐसा, तो माइनस बाहर लेके अंदर आया पी प्लस, ये तो ए बी है, बी बी है और सी बी है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या निकाला, दो चीजें निकाली, पहला सम माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी था माइनस पी, तो माइनस में प्लस पी, और ए था 1, अल्फा बीटा प्रोडक्ट था सी अपॉन ए, तो माइनस का पी प्लस सी अपॉन में ए यानी 1 हो गया। हमने जो ये दे रखा था अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को सोल्व किया, अल्फा को बीटा से क्या अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से क्या अल्फा, फिर 1 को बीटा से क्या बीटा, फिर 1 को 1 से क्या 1, यही आया पूरा सॉल्व करके जो मैंने यहाँ लिखा है, दिख रहा है आपको। अल्फा बीटा की जगह वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 बराबर 0, तो हमने सॉल्व किया पी से पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 इक्वल 0, तो ये प्लस में इधर आके माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सी की वैल्यू 1 आ गई, तो फाइनल आंसर आपका आया बच्चों 1 आपका आ गया। अगला सवाल दिख रहा ना, तो बच्चे तो पक्का ठीक है, ये पीछे का मैंने बता दिया, इक्वल में 0 रखा हुआ है। ठीक है, हाँ आ जाओ बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ कहता है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है इसका सम 3 है, तो आपको के निकालना। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पी एक्स बराबर है, क्या है पी एक्स, 3x² माइनस का के एक्स प्लस का बच्चों 6। आपको बोला जो सम है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, जो सम है वो 3 है। सम क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, तो ये a रहा, ये b रहा, ये c रहा, माइनस b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए 3, माइनस, और माइनस b की वैल्यू माइनस k है, माइनस तो बाहर, b की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस के, मैं डायरेक्ट बोल सकता था, पर हाँ जो बच्चे थोड़े कम समझ रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k बराबर आया 3 3 कितना बच्चों 9, तो हमारा जो k आया कितना आ गया बच्चों 9 आ गया। समझ में आया ना, सम दे रखा है, सम की वैल्यू पुट की b अपॉन ए, और b अपॉन ए को सोल्व किया तो k आया 3 3 9, तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों आपका k इक्वल्स टू 9, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इफ क्या
द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर 2 है, एक ये रहा, दोनों का जो जीरो है वो 2 है, तो आपको ये निकालना है। तो हम दो को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, एक को मान लेते हैं हम यहाँ पे px मान लो, ये वाला पहला वाला, और यहाँ आया 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2, और p क्या है 2 बराबर 0, तो जहां जहां x है वहां हमने 2 रख दिया, बिल्कुल ध्यान से। 2 की स्क्वायर 4, 2p प्लस 2 बराबर 0, 3 4 12 माइनस 2p प्लस 2 बराबर 0, ये कितना है 14 माइनस 2p बराबर 0, तो 2p माइनस का है, इधर आके माइनस का 14 हो गया, इक्वल के इधर ले आया, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 14 कैंसिल, तो p आपका क्या आ गया बच्चों 7 आ गया, p क्या आ गया 7। अब दूसरा लेते हैं qx बराबर क्या है 4x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस 10, तो जहां पर x वहां 2 रख दो तो ये 0 हो जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 2q माइनस 10 बराबर 0, 16 माइनस 2q माइनस 10 बराबर 0, 16 में से 10 गया तो 6 माइनस 2q बराबर 0, तो q आया बच्चों 3 आपका, तो हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 2p माइनस 3q, p कितना है बच्चों 7, q कितना बच्चों 3, 14 माइनस 9 कितना आ गया 5, तो हमारा फाइनल आंसर आया बच्चों 5, ठीक है। तरीका समझ में आया ना क्या बताया मैंने, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बेटा, ये एमसीक्यू मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसे पूछते हैं, ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर में ऐसे पूछ दे आपसे, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखना। तरीका क्या बताया है कि यहाँ पर इन दोनों का, इसका भी और इसका भी जो जीरो है शून्य के 2 है, तो एक को पी एक्स मान लिया और एक को क्यू एक्स मान लिया, दोनों में 2 रख के 0 रखा, एक से p निकाल लिया, दूसरे से क्या निकाला q, और यहाँ पर जो पूछा था दोनों को माइनस कर दिया वैल्यू डाल के, तो आंसर आ गया 5, तो हमारा करेक्ट आंसर आया बच्चों, कितना आया करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर आया बच्चों 5 हमारा, ठीक है, क्लियर है। आओ अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7वां बच्चों। तो 7वां क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आपसे क्या बोला है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको दे रखा है 2y स्क्वायर, और तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। पहला काम हम इसको मान लेते हैं बेटा, क्या मान लेते हैं, पी वाई मान लेते हैं। पी वाई बराबर क्या है 2y स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का बच्चों 5, ये आपका पी वाई है। अब आपको इसमें दो चीजें निकालना, पहले मैं सम निकालता हूं। सम क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो बी ए रहा 2, बी रहा 7, सी रहा 5, तो बी हमारा क्या है 7 बटे, और ए क्या है 2। अल्फा बीटा की बात करें, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, सी है 5, ए है 2, तो हमको क्या चीज यहाँ चाहिए, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की, ये और ये, अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 बट्टे 2, अल्फा बीटा 5 बट्टे 2, दोनों में एलसीएम आएगा 2, माइनस 7 प्लस 5, माइनस का 2 बट्टे 2, इससे कटा कितना आया माइनस का 1 आ गया, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, क्या आ गया -1 हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना। अगला सवाल 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दे रखे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अभी पढ़ाया था ना मैंने कहा ना पीछे आएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू ये रही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमें पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बच्चों, ठीक है, दिखाते हैं, आओ समझते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर बच्चों आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको हमने पी एक्स मान लिया पहले, पी एक्स बराबर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एल्फा प्लस बीटा, इसका तो सीधे वही होगा माइनस बी अपॉन ए, एल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए, निकालना क्या है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या होता है एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का आपका 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस बी अपॉन ए की स्क्वायर, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, ठीक है। तो माइनस बी स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर,
माइनस का 2c अपॉन में a, दोनों में एलसीएम ले लिया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आया तो यहाँ ऊपर आया b स्क्वायर, a से a कैंसिल तो a बचेगा ना, इसको इससे कैंसिल करते हैं और जो आता है ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। a से a को कैंसिल किया तो क्या आया, a स्क्वायर को तो a बचा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 2ac आया, तो आंसर क्या आया, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में क्या बच्चों a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चों बी आपका करेक्ट है। तरीका समझ में आया, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, प्रोडक्ट और सम निकाला और फॉर्मूले पुट कर दिया, जो मैंने बताया था फॉर्मूला ये रहा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा सी अपॉन ए, स्क्वायर खोल दिया, दोनों में एलसीएम ले लिया ए स्क्वायर, डिवाइड करो ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो ऊपर 1 बचेगा, तो ऊपर बी स्क्वायर रहा, ए से ए स्क्वायर को कैंसिल किया तो ए बचा, तो ऊपर क्या तो 2ac आ गया, तो फाइनल आंसर बच्चों हमारा आया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस आपको दे रखे, एक अल्फा है, दूसरा बच्चों बीटा है, अल्फा बीटा। तो जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी होती है, कब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी होती है, कब, जब अल्फा बीटा दे रखे हो, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये लिखते हैं। एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बताओ 5 माइनस 3√2 और बीटा की वैल्यू बोलो 5 प्लस 3√2 और बाहर बच्चों x और प्लस में आएगा अल्फा बीटा, यानी कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर क्या है 3√2 से 3√2 कट गया, एक्स स्क्वायर 5 5 10 हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x 25 3 तिया 9 दूनी 18, ये होगा, इसका स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 और √2 की स्क्वायर 2, तो 9 2 से कितना आएगा 18 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इन दोनों को लेस किया तो आएगा 7, 18 25 में से 18 का तो कितना आया 7 आया, तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, पहला ही आंसर ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तरीका समझ में आया ना, जहां पर अल्फा है वहां पर ये पुट कर दिया और बीटा की जगह डाल दिया बच्चों 5 प्लस 3√2 और सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। आसान आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इजी इजी है, अभी आपको देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या ये आया हुआ देखो बोर्ड में आया है, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के सच दैट, पॉलिनोमियल दे रखा ये रहा, पॉलिनोमियल क्या है बच्चों आपके पास ये पूरा है दे रखा है और सेपरेट भी है, ए बी सी तीनों सेपरेट है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि इसके जो शून्यों का योग है वो किसका आधा है, इसके प्रोडक्ट यानी गुणनफल के आधे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं पी एक्स बराबर लिख देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6x और प्लस का 2 2k माइनस 1, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर दो चीज निकालेंगे, जो दे रखा वो देखो, जो इसका सम है अल्फा प्लस बीटा वो इसके प्रोडक्ट का आधा है, सम जो है प्रोडक्ट का आधा है, सम होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस से माइनस कटेगा तो खाली बचेगा के प्लस 6 और ए हमारा कितना है बच्चों 1, हाफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता हमारा क्या सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, 2 से 2 कटा तो ये आया के प्लस 6, यहाँ बचा 2k माइनस 1, ये इधर आ गया k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 6, माइनस के बचा माइनस 7 बचा, इससे कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7 आ गई है। तरीका समझ में आया, क्या हुआ 2k में से k गया तो माइनस का k बचा, माइनस 1 और 6 माइनस 7, तो इससे कटा तो k की वैल्यू 7 आई, तो 7 कहाँ है ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आ रहा समझ में, तरीका समझ में आ रहा है, क्या किया सम किसका आधा है प्रोडक्ट का आधा है, सम डाला प्रोडक्ट डाला और सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, तो 11 क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन ए इज बताना है, तो बहुत सिंपल ये भी तो
चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और कहाँ पर क्या अप्लाई करना है इसको थोड़ा दिमाग में रखो। तो देखो, जब भी रेसिप्रोकल बोले तो आप हमेशा क्या करो, इसका मतलब ये है, एक अगर अल्फा है, जीरोस की बात हो रही है, जीरोस अगर एक अल्फा है तो दूसरा कह रहा है इसका रेसिप्रोकल है 1/अल्फा, मतलब ये बीटा है मेरे लिए, और बीटा क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो आप ऐसे केस में हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करें प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मेरा अल्फा और बीटा मेरा 1/अल्फा है, रेसिप्रोकल है ना, उल्टा है। और सी की वैल्यू बोलो 6a, और ए की वैल्यू रही ए स्क्वायर प्लस 9, तो इससे कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। तो इसको पूरा ठीक से लिख दो, ए स्क्वायर माइनस का 6a, इधर आके माइनस हो जाएगा 6 से, है ना, इधर आके 6 से माइनस हो गया तो ये बचा। तो अब 9 1 जा 9 चाहिए, है ना, 9 आना चाहिए, क्या करने पर, प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने ना, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे 6 आना चाहिए। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, तो ये हमारा बन जाएगा 3a माइनस 3a, 3 3 6, मल्टीप्लाई करो 9 आ जाएगा, प्लस 9 इक्वल 0। इन दोनों में से क्या ले लो, a बाहर लो, तो अंदर बचेगा a माइनस 3, और इन दोनों में से -3 बाहर आएगा तो भी अंदर बचेगा a माइनस 3। क्या बताया, इन दोनों में से a बाहर निकाला तो अंदर बचेगा a माइनस 3, और इन दोनों में से अगर -3 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a, और यहाँ पर 3 से कितना 9, और जब भी नेगेटिव बाहर लेते हैं, माइनस बाहर लिया, तो आपको पता अंदर का माइनस प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस, तो ये और ये बाहर आ गया, और अंदर बचेगा बच्चों a माइनस 3 बराबर 0। तो a की दो वैल्यू आएंगे 3 और 3, ठीक है, 3 और 3। तो हम यहाँ पर एक ही आंसर आपको दे रखा है, तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे बच्चों, बी आपका करेक्ट है। बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दिखा कि ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद का अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो है मैं आपको सब्जेक्टिव वाला पार्ट पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हमें क्या दे रखा है, आपको दिया है पहले क्या, इफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये है आर अल्फा इंटू, देखो ये भी उल्टा उल्टा दे रखा है, यहाँ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, वो कर ले, और जिनको नहीं आता है वो देखे, जिनको अभी कम समझ में आ रहा है। तो क्या होगा भैया, समझाते आओ। तो क्या है, पी एक्स बराबर, आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 2a। अब क्या है, आपको पता है कि हम यहाँ पर यूज करेंगे वही जो मैंने आपको बोला था, जब भी रेसिप्रोकल वाला केस हो तो हमेशा प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट c अपॉन a। बोलो, प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। अल्फा क्या है, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा क्या है बच्चों, बीटा यहाँ दिख रखा है 2 अपॉन a है, 2 अपॉन अल्फा। अल्फा क्या था, अल्फा था, बीटा था 2 अपॉन अल्फा। सी की वैल्यू, सी है 2a, और a है बच्चों कुछ नहीं तो 1। अल्फा से अल्फा कट गया, 2 बराबर 2a, 2 से 2 कट गया तो a इक्वल्स टू आया 1। आया तरीका समझ में, ठीक है। जब भी रेसिप्रोकल दे, हमेशा किसका इस्तेमाल करें बच्चों, हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। आया ना। तो ये हमने पूरी जो आज की सीरीज थी बच्चों एमसीक्यू की, वो हमने पूरी पूरी यहाँ खत्म कर ली। आप इन सभी क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट करें, है ना, और एक एक सवाल की रिवीजन करें अच्छे से। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे और भी कैसे सब्जेक्टिव पार्ट के, और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये लिख के ले लो मेरे से आप, ठीक है, उसकी चिंता आप मत करो, ठीक। आया समझ में, ठीक है ना, क्योंकि 15 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, और मुझे एक क्वेश्चन जो है पता रहता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा। आपका काम है खाली प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ठीक।